कहते हैं कि किसी सल्तनत के बादशाह ने जंग में शरीक होने वाले घोड़ों के अस्तबल के साथ ही गधे भी रखे हुए थे। गधे हर रोज घोड़ों का बचा हुआ खाना खाते और घोड़ों को बेला और निकम्मा कहते। अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते कि घोड़ों के लिए इतना अच्छा खाना और हम सारा दिन काम करते हैं और खाते घोड़ों का बचा हुआ खाना। हर रोज सुबह सुबह गधों पर सामान लादना और इनसे सारा दिन काम लेना, जबकि सुबह होते ही घोड़ों की मालिश शुरू हो जाती। ये सब देखकर गधों ने सारा दिन घोड़ों को गालियां देनी कि अगर ये ना हो तो ये सब भी हमें खाने को मिलता, हमारी भी मालिश होती, खादम हमारी भी देखभाल करते। हम सारा दिन गधों की तरह काम कर करके थक जाते हैं। एक दिन सुबह ही सुबह अचानक घोड़ों पर काठियां डलना शुरू हो गईं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर सिपाही जल्दी जल्दी अपने घोड़े को तैयार करने में लगा हुआ है। गधों की जान में जान आई कि शुक्र है आज इन घोड़ों को भी काम करना पड़ेगा। अलगर्ज घोड़े तैयार करके सिपाही इन पर सवार हुए और चल दिए। सारा दिन गुजरा, फिर शाम गुजर गई, लेकिन घोड़े वापस न आए। गधे परेशान हो गए कि घोड़े अभी तक वापस क्यों नहीं आए, ऐसा क्या काम पेश आ गया है। अगले दिन जब घोड़े वापस आए तो किसी का कान नहीं, किसी की आंख नहीं, कोई लंगड़ा के चल रहा है तो कोई वापस ही नहीं आया। गधों ने घोड़ों का जब ये हाल देखा तो इनसे पूछा कि क्या हुआ है, ये तुम्हारा हाल किसने किया है। घोड़ों ने कहा कि हम जंग पर गए थे और जंग में ऐसा ही होता है, हमें इसीलिए तैयार किया जाता है। गधों ने घोड़ों का ये जवाब सुना तो उन्होंने शुक्र किया कि हम घोड़े नहीं गधे हैं। इस कहानी का मकसद ये बताना है कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और जो नहीं है इन पर सब्र से काम लेना चाहिए।